हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 10 मॉड्यूल ए सीआईबी यूनियन बजट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है और जो वेरियस टाइप्स के डेफिसिट्स हैं, रिसीट क्या होते हैं, नॉन रिसीट क्या होता है, फिर बहुत सारे टैक्स कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये सारे इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बजट। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बजट होता क्या है। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अर्निंग्स है उसके हिसाब से क्या करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं। बजट मीन्स बेसिकली व्हाट इट इज़, अगर हमको बोला जाए तो एक प्लान होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सारा एक्सपेंडिचर और इनकम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे अगर सपोज करते हैं हमारी इनकम 20,000 रुपीज़ है और मेरी एक्सपेंडिचर किसी पार्टिकुलर मंथ का एवरेज 5 to 6 थाउजेंड है ऑन ग्रॉसरी आइटम्स, और मेरे अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है सपोज कीजिए 5,000 वो। तो अब जो रिमेनिंग 10,000 है वो हम क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि कितने अमाउंट हम क्या करेंगे, सेविंग्स में डाल सकते हैं, कितने अमाउंट को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। तो ये सारे हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो बजट क्या है, बजट इज़ बेसिकली अ प्लानिंग जिसमें आप रिसीट और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। नेक्स्ट दूसरी तरीके से हमारा क्या होता है, यूनियन बजट होता है। तो यूनियन बजट हमारा जो कंट्री है, जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, हम अपना कंट्री का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्लान होगा, तभी हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर करेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर साल क्या होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू बजट प्रेजेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि आई विल स्पेंड दिस मच अमाउंट इन हेल्थ सेक्टर, आई विल स्पेंड दिस मच अमाउंट इन एजुकेशन सेक्टर। तो इस फैशन में क्या करते हैं, हम बजट को देखते हैं। तो यहाँ पे द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड यूनियन बजट, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। पहले क्या था, जो बजट है ये आपका, अगर हम 2016 फरवरी तक की बात करें तो यहाँ पे जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे था, उस डे में क्या होता था, आपका बजट प्रेजेंट होता था। अब इसको क्या किया गया, एक महीने एडवांस कर दिया गया है एंड इट इज़ नाउ प्रेजेंटेड ऑन द 1 फरवरी। और बजट से एक दिन पहले क्या आता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे। आपने देखा होगा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे लेके आते हैं बजट से एक दिन पहले। तो बजट कब प्रेजेंट हो रहा है, 1 फरवरी। और 2016 के बाद और क्या चेंजेस हुए, गवर्नमेंट ने और क्या चेंज किया, जो हमारा रेल बजट है, रेल बजट क्या होता था, पहले अलग होता था। रेल बजट हम क्या करते थे, पहले अलग प्रेजेंट करते थे। अब इसको क्या किया गया, यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया, मीन्स देयर इज नो सेपरेट रेल बजट नाउ। तो ये आपका 2017 से ये दो मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं रिसीट्स। रिसीट मीन्स व्हाट, रिसीट मीन्स व्हाट यू अर्न, आपका इनकम क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट, और एक आपका होता है कैपिटल। तो अगर हम रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू में क्या होते हैं, इसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। जो सपोज कीजिए अगर हम एक कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो जो बिजनेस ऑपरेशन से मेरा क्या हुआ, जो मेरी अर्निंग्स हुई, जो मेरे पैसे आए, दैट इज व्हाट, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बात करते हैं, सिमिलरली आपका, और ये क्या करता है, ये आपका कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, ये आपका एसेट या लायबिलिटी या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेकिन रेवेन्यू का एसेट लायबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला है आपका टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स के थ्रू मेरी अर्निंग्स क्या है। तो रिसीट हम सिंपल सेंस में बोलते हैं अर्निंग्स। तो टैक्स रेवेन्यू में पहला है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स आपको पता है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स वैसा टैक्स होता है, इट इज़
और डायरेक्ट टैक्स, जहाँ भी हम डायरेक्ट टैक्स की बात अगर करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्टली आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। सो कॉर्पोरेशन टैक्स कब इम्पोज किया जाता है? सपोज कि ये आपकी एक बिजनेस एंटिटी है, आप बिजनेस एंटिटी रन कर रहे हैं। इस बिजनेस एंटिटी में क्या कर रहे हैं? आपका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट पोर्शन है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? वी आर इम्पोजिंग टैक्स। सो कॉर्पोरेशन टैक्स इज द टैक्स which is being imposed on the net income or profit that an enterprise make from the businesses। तो ये आपका क्या होता है? कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको पता है इनकम टैक्स क्या होता है? जो हो हमारी अर्निंग्स है उस अर्निंग के ऊपर हम क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि ये बर्डन, इसकी बर्डन शिफ्ट नहीं होती है, मीन्स बर्डन लाइज ऑन द कंज्यूमर इटसेल्फ। जो जिससे रिलेटेड, सपोज की जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं, आई विल हैव टू पे, मेरे बदले कोई और टैक्स पे नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लाइबिलिटी शिफ्ट्स टू समवन एल्स। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, सो एट द प्रोड्यूस कोई और कर रहा है बट द कंज्यूमर इज पेइंग द ड्यूटी, सो दैट इज व्हाट? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आपका अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज में मिसलेनियस आते हैं। नेक्स्ट आपका कस्टम्स। तो अगर हम कस्टम की बात करें तो कस्टम टैक्स जो होता है बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो जो भी टैक्स हम इम्पोज कर रहे हैं ऑन, हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, या अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर भी बात कर सकते हैं। सो व्हेन द टैक्स इज इम्पोज्ड, when the tax is imposed on the goods transferred across the international borders, तो हम बोल सकते हैं that is what? that is कस्टम टैक्स। नेक्स्ट आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटीज। तो ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर हम क्या करते हैं? टैक्सेस इम्पोज करते हैं। वो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा अल्कोहल, फ्यूल हो गया, टोबैको हो गया। आप देखेंगे ये आपको मार्केट में इसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं काफ़ी हेवी होते हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्साइज टैक्स। जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके ऊपर जो टैक्स लेती है, तब वो क्या हो जाएगा आपका? सर्विस टैक्स। और एग्जांपल दें, सपोज कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको जीएसटी कितना पे करना पड़ता है? यू विल हैव टू पे द जीएसटी ऑफ 5%। सो दे आर गिविंग व्हाट? दे आर गिविंग यू अ सर्विस। इन लिeu ऑफ सर्विस यू आर सपोज टू पे अ टैक्स। सो यहाँ पे आपका 5% जो आप टैक्स पे करें, दैट इज बेसिकली व्हाट? टैक्स, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरीज। अगर हम यूटीज की बात करें तो यूटीज में क्या होता है? जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके ऊपर अगर हम जो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज टैक्सेस ऑन यूटीज। सो अगर हम नेट टैक्स, ये हुए सारे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब दीज आर द अर्निंग्स। नेट क्या होता है? नेट में से हम क्या करते हैं? कुछ कंपोनेंट माइनस करते हैं। क्या माइनस करेंगे? जैसे आप सपोज कीजिए बैंक में काम करते हैं, यू आर पेइंग अ ग्रॉस सैलरी, यू आर पेइंग अ नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी सपोज यू आर हैविंग 50,000। नौ इस 50,000 में क्या हो रहा है? आपका सम अमाउंट पीएफ में चला जा रहा है, कुछ अमाउंट आप क्या कर रहे हैं? आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। सॉरी, टर्म इंश्योरेंस इसमें नहीं आएगा, सैलरी में नहीं आएगा, टर्म इंश्योरेंस तो आपका अलग है। फिर आप सपोज कि किसी तरह के और आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, तो वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे? माइनस होंगे। तो ग्रॉस माइनस दिस फैक्टर्स बिकम व्हाट? नेट सैलरी। इन द सिमिलर फैशन नेट टैक्स रेवेन्यू इज व्हाट? दिस इज द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू व्हाट यू अर्न फ्रॉम दिस पैरामीटर्स। और ये हम क्या करते हैं? इस पैसे को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं किस में? कंटीजेंसी फंड में। तो कंटीजेंसी फंड में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उस कंटीजेंसी फंड मीन्स व्हाट? कंटीजेंसी मीन्स जो इमरजेंसी सिचुएशन जब आता है तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? उस फंड को यूज कर रहे हैं। किसी भी तरह का अनफोर्सिन सिचुएशन आ गया तो उसको मीट आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? कंटीजेंसी फंड होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान
टू गिव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो हम क्या करते हैं, जो नेशनल कैलामिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंटीजेंसी फंड में फंड को डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स नेट टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट आपका टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हो गया यू आर अर्निंग थ्रू टैक्सेस, मीन्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स यू आर इम्पोजिंग टैक्सेस। टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है, मतलब आप टैक्स के थ्रू अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ पे नॉन टैक्स की बात आएगी वहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे, वहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, वहाँ पे हम ग्रांट की बात करेंगे। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पहला इंटरेस्ट रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीट मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने किसी को क्या किया, एक्सटर्नल या इंटरनल बोरोइंग्स दी, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी। सो दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट रिसीट्स। नेक्स्ट आपका डिविडेंड एंड प्रॉफिट। डिविडेंड प्रॉफिट क्या होता है, डिविडेंड बेसिकली आपका कोई कंपनी है, अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो a share of that profit is being shared to the shareholders in the form of dividend. तो डिविडेंड हो गया। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट अगेन जो हम अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, वो चाहे वो बिजनेस करके चाहे किसी फॉर्म में हम प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रॉफिट। एक्सटर्नल ग्रांट, एक्सटर्नल ग्रांट होता है, ग्रांट इज बेसिकली रिलीफ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। हम क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन नहीं बोलेंगे, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वो स्पेसिफिक पर्पस मीट आउट हो जाएगा, वो ग्रांट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें आपके मिसलेनियस आ जाएंगे। देन रिसीट्स ऑफ यूटीज, यूटी से जो आप रिसीट गेन कर रहे हैं। तो ये आपका टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रेवेन्यू देखा, नॉन टैक्स रेवेन्यू देखा, मतलब मेरी अर्निंग्स एक टैक्स रेवेन्यू के थ्रू हो रही है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू हो रही है। तो जो नेट टोटल रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस बिकम्स नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और नेट टैक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनसीसीडी माइनस कर रहे हैं। एनसीसीडी मीन्स व्हाट, नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी ड्यूटी। तो इसमें ये माइनस कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, जो स्टेट्स के शेयर हैं उसको भी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सपोज कि ये जो इनकम मेरा है, ये सारी जो इनकम है, हो सकता है कि इसके कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, वो स्टेट को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उसमें स्टेट की भी क्या है, हिस्सेदारी है। तो हम क्या करेंगे, उसमें स्टेट्स के शेयर को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करें, स्टेट्स के शेयर को भी माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ टोटल रेवेन्यू रिसीट हमने देखा, नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट, उसी तरीके से कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करें, तो कैपिटल रिसीट में आपके क्या आ जाएंगे, नॉन डेट रिसीट और आपका डेट रिसीट। तो नॉन डेट नाम ही बता रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल रिसीट्स में मैंने आपको बताया था कि इट क्रिएट्स व्हाट, इट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स। तो ये आपका कैपिटल रिसीट्स जो क्या करेगा, आपके या तो लायबिलिटीज को बढ़ाएगा या फिर आपके एसेट्स को क्या करेगा, कम करेगा। तो स्टार्ट आपका नॉन डेट। नॉन डेट मीन्स व्हाट, वी आर अर्निंग्स थ्रू नॉन डेट पैरामीटर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बोरोइंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम बोरोइंग की बात करें, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने किसी को लोन दिया, पहले डेट की बात करते हैं, मैंने किसी को लोन दिया, तो लोन के थ्रू जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, जो आप पैसे अर्न कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज डेट रिसीट। नॉन डेट रिसीट में क्या आ जाएगा, नॉन डेट रिसीट में सपोज कीजिए आपने लोन की रिकवरीज की, इसमें बोल सकते हैं रिकवरी ऑफ लोन हो गया, या फिर आपने क्या किया, स्टेट को एडवांस दिया, एडवांस टू स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, ईटीसी। तो आपने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को यूटीज को क्या आपने क्या किया, आपने एडवांस दिया। तो ये आपका क्या हो गया, दिस कम्स अंडर नॉन डेट रिसीट्स। बात करते हैं डेट रिसीट की। तो डेट रिसीट में क्या आ गया आपका, जो नेट बोरोइंग्स है, बोरोइंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, तो नेट बोरोइंग्स जो है ये आपका
किस में आ जाएगा, डेट रिसीट में। इसमें भी आपका रिकवरी ऑफ लोन भी कंपोनेंट इसमें आता है, और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो शेयर होल्डिंग से हम क्या कर रहे हैं, उस शेयर होल्डिंग को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो व्हाट वी एक्चुअली आर डूइंग, we are actually reducing the stake from the majority of 51% to less than 51%, less than 50%। तो डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। तो ये आपका कैपिटल रिसीट्स हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉन डेट रिसीट में रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मिसलेनियस ऑफ कैपिटल रिसीट्स। डेट रिसीट में आपका मार्केट से जो आपने लोन लिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गए, एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड, अदर रिसीट्स। तो ये था मेरा रेवेन्यू अर्निंग्स था। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में अगेन दो तरह का, एक होता है नॉन प्लान, एक होता है प्लान। नॉन प्लान नाम ही है नॉन प्लान, मतलब आपको उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक प्लानिंग की जरूरत नहीं है, और ये आप वहाँ पे खर्च कर रहे हैं जहाँ पे एरिया जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव एरियाज नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देख रहे हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में हम दो कंपोनेंट देख रहे हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, आपको जो आप जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप जो फूड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आप क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आप पेंशन दे रहे हैं तो वो किस में आएगा, अगेन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, नॉन प्लान के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। पहला आपका इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम, डिफेंस के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, सब्सिडीज हो गया, ग्रांट्स हो गया, पेंशन, पुलिस, असिस्टेंट टू स्टेट्स फ्रॉम एनसीसीडी फंड, फिर आपका इकोनॉमिक सर्विसेज हो गया, अदर जनरल सर्विसेज हो गया, सोशल सर्विसेज, पोस्टल डिपॉजिट। तो ये सारे आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम डिफेंस के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, फिर आपका अदर नॉन प्लान कैपिटल आउटले हो गया, लोन्स टू पब्लिक इंटरप्राइजेज हो गया। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, यूटी गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, इवन फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी, सपोज कीजिए छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैपेक्स भी बोलते हैं। और हमने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, आपका एसेट भी क्रिएट होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई लैंड बना रहे हैं, कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग्स हो गया, तो ये सारे आपका क्या हो जाएंगे, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में हम बोल सकते हैं रेवेन्यू नॉन प्लान प्लस कैपिटल नॉन प्लान। नेक्स्ट प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब हम क्या करेंगे, उसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। पहला आपका रेवेन्यू में, अगेन कैपिटल में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज प्लान, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्लान, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू में अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है ये हमारा डे टू डे एक्सपेंडिचर है। तो टोटल प्लान एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लान प्लस नॉन प्लान। तो यहाँ टोटल नॉन प्लान प्लस टोटल प्लान, दिस बिकम्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो यह यहाँ पे हम देखें कि क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसको हमने
यहाँ पे काउंट किया है। नेक्स्ट आपका डेफिसिट कंसेप्ट। डेफिसिट मीन्स व्हाट, आवर अर्निंग्स इज लेस दैन द एक्सपेंडिचर, मतलब आपका खर्चा ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा ज़्यादा मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है, रिसीट कम है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिसिट मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और ये काफ़ी खतरनाक होता है, क्यों, क्योंकि आपका ये बताता है कि आप डे टू डे लाइफ में आप क्या करें, अपने फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो। ये प्रीफर्ड था बट ये हो नहीं पाया है, बट इट शुड बी जीरो। तो ये आपका हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टोटल रिसीट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरीज ओवर रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट। और इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट में जो एक्सटर्नल ग्रांट्स होता है उसको भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं, लेकिन इसमें बोरोइंग्स हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको उसमें बिल्कुल क्लैरिटी और आ जाएगी। नेक्स्ट आपका नेट फिजिकल डेफिसिट। ये आपका ग्रॉस हो गया, ये आपका नेट हो गया। तो नेट फिजिकल डेफिसिट में क्या होगा, जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है माइनस जो हमने क्या किया, नेट लेंडिंग किया। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से नेट लेंडिंग माइनस किया, तो ये क्या बन गया आपका नेट फिजिकल डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरेस्ट पेमेंट को अगर माइनस करते हैं फिजिकल डेफिसिट में, इसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट आपका नेट प्राइमरी डेफिसिट में क्या हो जाएगा, आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर रहे हैं, किससे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट से। तो यहाँ पे आपका हो गया नेट प्राइमरी डेफिसिट इज नेट फिजिकल डेफिसिट। जो नेट फिजिकल डेफिसिट है इससे क्या करें, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करें। यहाँ पे आपने क्या किया था, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस किया था तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट मिला, और नेट फिजिकल से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्राइमरी डेफिसिट। So the net RBI credit to central government is the sum of increase in RBI bank holdings of treasury bills, government of India dated securities, rupee coins, loans and advances from RBI to center since April 1, 1997 adjusted to change in center cash balance with reserve bank। आपने सुना होगा कि RBI क्या करती है, एक सर्टेन, अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, RBI से एक सर्टेन सम ऑफ मनी लिया था। तो ये पैसे बेसिकली आरबीआई कब देती है, जब उसके फंड में क्या हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, और उस प्रॉफिट को जनरली हम क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो क्या कर सकती है, उस फंड का डिमांड कर सकती है। तो जो नेट आरबीआई क्रेडिट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, वो क्यों देती है, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स में जो आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, डेटेड सिक्योरिटीज़ में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, रुपी कॉन्स में इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपका लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दे रखे हैं, तो ये सारे कंपोनेंट में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तब जाके ये आपका क्या हो गया, नेट आरबीआई क्रेडिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। और इसमें जो लोन्स हैं, एडवांसेस, उसको क्या किया जाता है, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में किया है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, और मेरे प्लेलिस्ट में ये ऐड रहेगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर को समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।